दोस्तों, इंसान की एक बहुत कॉमन आदत होती है बेवजह किसी को भी क्रिटिसाइज करना। लोग किसी की भी बात को लेकर दूसरों को क्रिटिसाइज करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते, और ऐसा तब होता है जब कोई इंसान लीक से हटकर कोई काम करने की कोशिश करता है। ऐसे में दुनिया उसका मजाक उड़ाने और उस पर सवाल उठाने के लिए कमर कस के तैयार रहती है। और ऐसे में अगर कोई इंसान एक ही काम को 20 साल तक करे तो सोचिए दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी और कैसे कैसे सवाल उठाएगी। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ इसलिए एक कनाल को खोदने में लगा दिए जिससे कि वो अपने गांव को खोने से बचा सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लौंगे भुइया की। ये वही इंसान थे जिन्हें कभी गांव वालों ने पागल करार दे दिया था, लेकिन उन्हें लोगों की परवाह नहीं थी। वो तो बस अपने काम में लगे रहते थे। और जब कुछ दिनों बाद गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ और पता चला कि लौंगे गांव और गांव वालों के फायदे के लिए ही काम कर रहे हैं, तो वो भी इनके साथ काम में जुट गए। और उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इस महान इंसान के बारे में। दोस्तों, ये कहानी भारत के छोटे से गांव कोलेटवा की है जो बिहार के गया में है। इस गांव में एक इंसान ने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे कठिन काम में लगा दी जिसके बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। दोस्तों, लौंगे का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा था। पूरी जिंदगी उन्होंने खेतों में बिता दी थी और अपने लिए न तो घर ले पाए थे और न ही एक ट्रैक्टर ले पाए। इसकी वजह से इनकी इनकम कभी बढ़ नहीं सके। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने गांव के लिए समर्पित कर दी थी। वो गांव जिसमें प्राथमिक सुविधाओं का भी अभाव था। इतना ही नहीं, पानी तक के लिए यहाँ पर लोगों को लंबी लाइन लगानी पड़ती थी और पानी की कमी ही इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। मानसून में बारिश गांव में नहीं पहाड़ों पे होती थी और नदी यहाँ से काफी दूर थी। लोगों से अब इस गांव में रहना मुश्किल हो रहा था। लोग गांव खाली करके शहर की तरफ रुख कर रहे थे। ऐसे में दिन ब दिन गांव खाली होने लगा था। गांव खंडहर बनने की कगार पे पहुंच गया था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी लुंगी भुनियान ने न तो गांव छोड़ा और न ही अपना हौसला। लुंगी के 4 बेटे थे जो अपना करियर बनाने के लिए पहले ही दूसरे शहरों में चले गए थे। इनका कहना था कि एक ही साल में पूरा गांव खाली हो गया है। मेरे बच्चे भी यहाँ से चले गए हैं, लेकिन मैं गांव छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा। मेरा जन्म इसी गांव में हुआ है, इसलिए मैं इस जमीन को छोड़ के नहीं जाना चाहता और मैं जिंदगी में अपनी किस्मत को भी दोष नहीं देना चाहता हूँ। और अब इन्होंने तय कर लिया था कि वो गांव के लिए कुछ न कुछ जरूर करेंगे। ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो गांव में ही एक नहर खोदेंगे जिससे गांव वालों की पानी की समस्या दूर हो सके। अपने इस प्लान को उन्होंने गांव वालों के साथ शेयर भी किया, लेकिन गांव वालों ने इनके सुझाव पे कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तो बस इनकी योजना को बिल्कुल बकवास योजना करार दे दिया। किसी ने कहा ये समय की बर्बादी है और ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तो किसी ने उनकी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। साथ ही गांव से पलायन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। ऐसे में ये एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। लेकिन भैया हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खुद इस योजना पे काम करना शुरू किया और अकेले ही गांव के लिए एक कनाल खोदने का प्लान किया। ऐसे में गांव वालों ने इन्हें काफी क्रिटिसाइज किया। किसी ने उनको पागल कहा तो किसी ने कहा इस काम से इन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। लोग इनका मजाक उड़ाने लगे। मदद करने की जगह गांव वाले उन पे तरह तरह के तंज कसने लगे। गांव वालों के साथ साथ उनके खुद की बीवी ने भी उनका साथ नहीं दिया और उन्हें छोड़कर बच्चों के साथ रहने का मन बनाने लगी। लेकिन इन सब बातों से भी इनका हौसला नहीं टूटा और उन्होंने दूसरे लोगों की बातें सुनकर खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया। सुबह होते ही वो अपने काम पे निकल जाते और शाम होने तक वो कनाल बनाने के काम में लगे रहते। भैया को गांव में कनाल बनाने का जुनून सवार था, इसलिए चाहे गर्मी हो या सर्दी, चिलचिलाती धूप हो या बरसात, वो लगातार अपने काम में लगे रहते थे। उन्हें बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, ये घटना साल 2001 की है, जब इनके पास जमीन को खोदने के लिए फावड़े के अलावा और कोई औजार नहीं था। वो अपने फावड़े से 5 से 7 घंटे तक कनाल को खोदने के बाद ही घर जाते थे। इसी के साथ वो अपने मवेशियों का भी ध्यान रखते थे और उनकी सेवा करना भी नहीं भूलते थे। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आइडिया इनके लिए एक सपना था, एक ख्याली पुलाव था। जो सच होगा या नहीं वो शायद इनको भी नहीं पता था, लेकिन इनका लक्ष्य साफ था। उन्हें हर हाल में गाँव में पानी चाहिए था, इसलिए कई सालों तक अपने इस काम में वो लगे रहे। उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन वो गांव में पानी लाकर ही रहेंगे। इस नहर पर काम करते हुए इन्होंने 600 मीटर की खुदाई की। गड्ढा खोदते हुए इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें मिट्टी को ही नहीं पत्थरों को भी ठिकाने लगाना पड़ता था और इसकी वजह से उनकी काफी एनर्जी वेस्ट होती थी। दोस्तों, दिन रात की मेहनत के बाद वो दिन भी आ गया जब इन्होंने पहला ट्रेंच बनाया। लेकिन मंजिल अभी दूर थी और मंजिल में कई रोड़े थे। दोस्तों, जैसे उन्होंने ट्रेंच बनाया तो तेज हवा चलने की वजह से उनके कनाल को काफी नुकसान पहुंचा और उन्हें दोबारा से उस गड्ढे को ठीक करने के बारे में सोचना पड़ गया। लेकिन इसके बाद इनको समझ आ गया था कि कनाल को इस तरह नहीं बनाया जा सकता। उन्हें एक मजबूत सिस्टम और एक ऐसी योजना बनाकर इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा जो धूप, तूफान और बारिश को झेल सके। और अपनी इस गलती से सबक लेते हुए इन्होंने दोबारा काम शुरू किया।
लेकिन ऐसे में अब उनका शरीर उनका साथ देना छोड़ रहा था। वो शारीरिक रूप से काफी कमजोर हो गए थे। वो 6 महीने तक बीमार पड़े रहे, लेकिन उसके बाद भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी, नहीं उनके सर से इस काम को करने का जुनून उतरा। और जैसे ही वो ठीक हुए तो उन्होंने इस योजना पे दोबारा काम करने के लिए सोचा। वक्त बीतता गया और इनकी मेहनत भी रंग लाने लगी थी। अब उनकी बनाई हुई नहर लंबी और चौड़ी होने लगी थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नहर को पूरा करने में सालों का नहीं बल्कि 2 दशकों का समय लग गया। और इन 20 सालों में इन्होंने इस काम को करते हुए जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रख दिया था। लेकिन इनके इरादे और हौसले अभी भी जवान थे। वो अपनी 5 किलोमीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी कनाल पे काम करते रहे। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने कई कुर्बानियां भी दी, लेकिन गांव को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए उन्हें इस कनाल को बनाने की प्रेरणा मिले। और इसी सपने को और अपने मकसद को पूरा करने के लिए वो नहर को बनाने में सफलता हासिल करते गए। अब जिन गांव वालों ने शुरू में इनका मजाक उड़ाया था, वो इनके काम को देखकर हैरान थे। उनके लिए इनकी मेहनत किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कुछ लोग इस बात से हैरान थे कि बिना किसी एक्सपीरियंस या कनाल बनाने के लिए बिना किसी शिक्षा के इन्होंने आखिर नहर कैसे बना ली। और यहाँ सोचने वाली बात यह थी कि वो कनाल के साइज और सभी चीजों के बारे में सही सही हिसाब कैसे लगा पाए थे, जबकि उनके पास इस एरिया में कोई नॉलेज भी नहीं था। अब जो भी हो, इस कनाल की वजह से पानी गांव तक पहुंचने लगा था। जिन लोगों ने इनको पागल समझा था, उनकी योजना को टाइम वेस्ट बताया था, अब वो भी इनकी वजह से इस पानी से अपनी खेती कर पा रहे थे। इस कनाल की वजह से 3000 लोगों को फायदा मिल रहा था। गांव वालों के लिए अब ये एक रियल हीरो बन चुके थे, एक मिसाल बन चुके थे। इनकी मेहनत और जज्बे ने एक गांव को विलुप्त होने से बचा लिया था। जैसे ही कनाल ने काम करना शुरू किया, गांव की सूरत ही बदलनी शुरू हो गई। अब गांव में हरियाली नजर आती थी, आसपास के इलाके में पेड़ पौधे उगने लगे थे। अब उसी जमीन पे सब्जियां उगाई जाने लगी थी, जिस जमीन को कुछ सालों पहले तक बंजर कहा जाता था। अब गांव में लोगों ने वापस आना शुरू कर दिया था। इनके कारनामे के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया था। ऐसे में महिंद्रा ने इनको इस काम के लिए इन्हें एक ट्रैक्टर गिफ्ट किया, ताकि वो कनाल का बचा हुआ काम भी पूरा कर सके। लेकिन ऐसे में लोगों का कहना था कि इन्होंने जो किया उसके लिए उन्हें सिर्फ ट्रैक्टर नहीं बल्कि बहुत कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन इनका कहना था कि उन्होंने कभी भी ये काम लोकप्रिय होने के लिए नहीं किया था। उनका मकसद तो गांव को विलुप्त होने से बचाना था। वो लोगों के गलत व्यवहार के लिए भी उनसे कभी गुस्सा नहीं हुए। दोस्तों, इनकी कहानी वायरल हो गई और उसके बाद लोगों ने इनके लिए सरकार से रुपयों पैसों की मांग की। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि यह काम उन्होंने गांव के लिए किया था और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, इनके इस जज्बे को दुनिया सलाम कर रही है। उन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल उस काम को दिए जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता था कि वो ये काम कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हम अपने कंटेंट को आपके लिए और बेहतर कैसे बता सकते हैं, इसके लिए अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कमेंट करके प्लीज बताएं। शुक्रिया।